जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण और साथ में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को संकट में देख भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे, सबसे छोटी उंगली पे उठाकर ब्रजवासियों की सुरक्षा की थी और भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाया था। भगवान इंद्र ब्रजवासियों से नाराज हुए थे क्योंकि वो भगवान इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए राजी हो गए थे और गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे थे। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के घमंड को चूर कर दिया और सभी ब्रजवासी उस दिन से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने लगे और इस तरीके से गोवर्धन पर्वत की जो है पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन आप गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं या उनकी पर्वत की परिक्रमा करते हैं तो आपके सारे कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इस तरीके से गोवर्धन पर्वत को घर में बनाया जाता है। हमने भी एक छोटा सा रूप देकर वहाँ पे पूजा करी, अर्चना करी और छोटी सी कोशिश करी कि श्री कृष्ण को हम मना पाए और हमारे सारे कष्ट, जो कि ऐसे वाले नहीं हैं पर फिर भी हमारे साथ हमारे भगवान बने रहें, उसके लिए किया जाता है। इस त्योहार को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए जो है इसके बाद 56 भोग लगाए जाते, क्योंकि लगातार 7 दिनों की वर्षा के चलते हुए उन्होंने कुछ नहीं खाया था, तो सभी माताओं ने मिलकर उनके लिए 56 भोग बनाए थे और 7 दिनों ये जो भोजन को उन्होंने छुआ भी नहीं था। इस तरीके से उन्होंने 56 भोग बनाकर श्री कृष्ण को अर्पित किए और भगवान श्री कृष्ण ने खाए। अब चूंकि आप जानते हैं कि हम कुछ और तो नहीं कर पाए, गौ माता ही भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त बोलना चाहिए या उनकी सबसे बड़ी स्वरूप है, तो हम गौ माता के लिए निकल लिए और हमने कोशिश करी कि हम गौ माता को जो है घास खिला सकें और वो हमारे हाथ से खाए भी। इसके अलावा हमें एक छोटी सी श्यामा भी मिली। श्यामा मतलब गाय का नाम था, जहाँ पे हमने उनकी पूजा करी और उनसे मिल के आए। और दिवाली के दूसरे दिन टाइम ना मिलने की वजह से हमने पटाखे फोड़े हैं उसी दिन, गोवर्धन पूजा के दिन। तो इस तरीके से हमारे गोवर्धन पूजा जो है बहुत अच्छे से हुई और बहुत अच्छा भी लगा। इसके बारे में और भी जानकारी अगर आपके पास कुछ है जो मैंने नहीं बताया है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर इसकी पूरी डिटेल दें, क्योंकि जितना हम एक दूसरे से शेयर करेंगे नॉलेज बढ़ेगा। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे पास खुद के पास वो नॉलेज हो या मैं वहाँ से आपको पूरी जानकारी दे सकूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी गोवर्धन पूजा।